ये वाला फीचर ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है बिकॉज़ वो कई बार पब्लिक प्लेस पे वीडियो शूट करते हैं तो उनको किसी का फेस ब्लर करना पड़ सकता है और वीडियो अगर लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। ट्रिम का मतलब होता है कि आप वीडियो को स्टार्ट और एंड से ही एडिट कर सकते हो। कट का मतलब होता है कि आप वीडियो के बीच में से वीडियो को काट सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम किसी भी यूट्यूब पे अपलोड और वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो तो अपलोड कर देते हैं, उस वीडियो पे व्यू भी अच्छे आ जाते हैं और वीडियो ने वॉच टाइम भी बढ़िया गेन किया होता है। अचानक हमें पता चलता है कि जो वीडियो हमने अपलोड की है उसमें से हमें कुछ पार्ट को रिमूव करना होगा। जहाँ आपने किसी पब्लिक प्लेस में वीडियो को शूट किया होता है वहां पे किसी का फेस वीडियो में आ जाता है तो आप उस पर्टिकुलर फेस को ब्लर करना चाहते हो। जहाँ आप वीडियो के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे कोई म्यूजिक लगाना चाहते हो, उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक तो है कि आप वीडियो को दोबारा एडिट करके उसमें ब्लर करके आप अपलोड कर दो। उससे क्या होगा, जो वीडियो ने वॉच टाइम गेन किया होता है या व्यूज आए होते हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप यूट्यूब एडिटर की हेल्प से ही आप वीडियो को एडिट कर सकते हो। उसमें इससे क्या होगा कि जो आपके व्यूज होंगे वो भी डिलीट नहीं होंगे और जो वॉच टाइम वीडियो ने गेन किया होता है वो भी वैसा का वैसा रह जाएगा और आपकी वीडियो भी एडिट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हम वीडियो को एडिट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मोबाइल से वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आपको क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना होगा। ये वाला फीचर वाईटी स्टूडियो मोबाइल ऐप में अवेलेबल नहीं है। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हो तो आप क्रोम ब्राउजर में वाईटी स्टूडियो ओपन कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले हम यूट्यूब ओपन करेंगे, देन प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ यूट्यूब स्टूडियो, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। साइड पे कुछ मेनू दिए हुए जैसे डैशबोर्ड होगा, कंटेंट हो गया, प्लेलिस्ट हो गई। इसमें से हमें कंटेंट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वीडियो शो हो जाएंगी जो आपने अपलोड की होती है। तो इसमें से जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये वाली वीडियो को एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको वीडियो डिटेल शो हो जाएंगी जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल्स, टैग्स, ये सारे फीचर शो हो जाएंगे। इसको तो आप नॉर्मली एडिट कर ही सकते हो बट आज हम वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। उसके लिए यहाँ पे वीडियो एडिटर का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वीडियो एडिटर का इंटरफेस शो हो जाएगा जहाँ पे आपको सारे टूल शो हो जाएंगे जैसे ट्रिम एंड कट, ब्लर फीचर, ऑडियो। इसमें आप ऑडियो भी चेंज कर सकते हो। आप वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन लगा सकते हो। आप इन्फो कार्ड भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो जिसको हम आई बटन बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिम एंड कट के बारे में। इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ट्रिम एंड कट वाला फीचर एक्टिवेट हो गया है। ट्रिम एंड कट का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। ट्रिम का मतलब होता है कि आप वीडियो को स्टार्ट और एंड से ही एडिट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये वाला वीडियो है, इसको मैं सपोज 1 मिनट से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो ये वाला पार्ट अपने आप स्किप हो जाएगा। आप यहीं से इसको रन कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ से कर्सर लेके आऊंगा, जो कर्सर है वो अपने आप यहीं पे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये वीडियो ट्रिम हो गई, मतलब थोड़ी सी शॉर्ट हो गई वीडियो। ठीक है, इसको हम प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इस वीडियो में हम तीन तरीकों, अभी आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो शुरुआत वाली इंट्रो थी वो कट गई यहाँ से। तो अभी हमने अप्लाई नहीं करना इसलिए हम डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कट। कट का मतलब होता है कि आप वीडियो के बीच में से वीडियो को कट सकते हो। जैसे आप यहाँ से यहाँ पे कट लगाना चाहते हो, न्यू करोगे, इसको आप यहाँ तक भी कट करना चाहते हो। जैसे 1 मिनट का कट आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ से एक नया कट लगाना, न्यू कट पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ये वाला कट लग जाएगा। यहाँ से हम वीडियो को प्ले करके चेक कर लेते हैं। और रैम को कैसे अपने इंस्टॉल आप करना ये वो वाला भी इस पार्ट वीडियो में बताएंगे। स्किप हो करना होगा, जाएगा। अगर डायरेक्ट आपके यहाँ पे सिस्टम में कर्सर सिर्फ चला गया। एक तो ही इसका स्लॉट मतलब है, ये है आप कि सिर्फ यहाँ 1 से जीबी हमने तक एक्सटेंड कर। वीडियो को कट लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। आप ये आप देख सकते देख हो, ऐसे सकते हो आप सॉफ्टवेयर। वीडियो को कट एंड ट्रिम कर सकते हो। ये वाला फीचर बहुत ही बढ़िया है। कई बार हम किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं, बाद में हमें वो बोलते हैं कि आप ये वाला जो पार्ट है वो आप रिमूव कर दो, तो हम इजीली इस ऐसे आप रिमूव कर सकते हो। अभी इसको नहीं करना, बट अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे सेव एंड अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो ये वाला वीडियो है कुछ टाइम के बाद अपने आप एडिट होके लाइव हो जाएगा। बट अभी के लिए जो आपका करंट वर्जन चल रहा है तो जो आपके व्यूअर हैं वो करंट वर्जन ही देख पाएंगे। अभी के लिए हम डिस्कार्ड कर देते हैं इसको। अभी हम बात करते हैं ब्लर फीचर के बारे में।
इससे आप वीडियो में किसी का फेस ब्लर कर सकते हो। ये वाला फीचर ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज वो कई बार पब्लिक प्लेस पे वीडियो शूट करते हैं, तो उनको किसी का फेस ब्लर करना पड़ सकता है। जहाँ आप वीडियो में कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कोई पासवर्ड होगा या कोई नंबर होगा उसको ब्लर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। यहाँ पे ब्लर के दो ऑप्शन है, फेस ब्लर और कस्टम ब्लर। सबसे पहले हम बात करते हैं फेस ब्लर की। जैसे ही हम फेस ब्लर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी इस वीडियो में फेस होंगे वो सारे के सारे डिटेक्ट होकर सिंक हो जाएंगे। आप देख सकते हो इस वीडियो में सिर्फ एक ही फेस है, तो हम इसको ब्लर कर सकते हैं। जैसे ही हम फेस ब्लर को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ब्लर की टाइमलाइन शो हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे भी आप फेस के ऊपर पूरा कवर हो गया है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेता है ये साइड पे आप जूम आउट और इन कर सकते हो, आप जैसे आप वीडियो एडिटर में करते हो। अब जैसे जैसे फेस मूव होगा तो ब्लर ऑब्जेक्ट भी साथ में ही मूव होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो फेस है वो पूरी तरह से यहाँ पे ब्लर हो जाएगा पूरी की पूरी वीडियो में। जहाँ जहाँ पे भी आपका ये वाला फेस शो करेगा वहां पे जो ब्लर है वो साथ साथ ही मूव करेगा। अभी हम बात करते हैं कस्टम ब्लर की। कस्टम ब्लर के भी दो टाइप हैं, रेक्टेंगल ब्लर और ओवल ब्लर। रेक्टेंगल का मीन्स होता है स्क्वायर में हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम ब्लर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवल ब्लर, इसको आप राउंड शेप में किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हैं। कस्टम ब्लर के आगे दो मोड हैं, ट्रैक ऑब्जेक्ट, फिक्स ब्लर पोजीशन। ट्रैक मोड का मतलब है कि आप जैसे जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके साथ ये अपने आप ट्रैक करता रहेगा। जैसे ये वाला अभी देखो ट्रैक हो रहा है साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स ब्लर की। फिक्स ब्लर का मतलब होता है कि जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक पूरी वीडियो में लगा दिया, कहाँ से कहाँ तक आप इसको ब्लर करना चाहते हो, जैसे इसकी जो टाइम लाइन है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज करो हमने पूरी वीडियो पे चलाना है तो जैसे आप देख सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट है ये पूरे का पूरा ब्लर शुरू से लेके एंड तक आप लगा सकते हैं। ऐसे आप इसको फिक्स ब्लर को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है तो आप ट्रैक ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने परमानेंटली ब्लर लगाना है, किसी का कोई लोगो यूज़ कर रहे हो उसको ब्लर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ चेंजेस पे क्लिक करोगे। अभी के लिए हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि अभी हमने लगाना नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि हम अपनी अपलोडेड वीडियो के किसी पर्टिकुलर पार्ट में म्यूजिक कैसे लगाएं। इसके लिए हमें ऑडियो पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हमने ऑडियो पे क्लिक किया हमारे सामने YouTube स्टूडियो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो। सर्च पे क्लिक करके आप डिफरेंट कैटेगरी का म्यूजिक सर्च कर सकते हो। जैसे आप किसी ट्रैक या आर्टिस्ट नेम के अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो। जहाँ पे जितना भी आप म्यूजिक देख रहे हो तो आप किसी को भी लगा सकते हो। लगाने के लिए आप जस्ट ऐड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जहाँ टाइमलाइन में म्यूजिक शो हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग लेगा। आप इसकी जो लेंथ है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। कहीं पे भी आप शुरू में अगर म्यूजिक लगाना चाहते हो यहाँ पे भी आप प्ले करके देख सकते हो। जैसे हम लगा दिया है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इसका जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप अपनी आवाज़ के साथ म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। ऐसे करके इसका जो वॉल्यूम है वो एडजस्ट हो जाएगा। ये वाला फीचर भी बहुत बढ़िया है। कई बार क्या होता है कि आप पीछे से कोई आवाज़ आ रही होती है तो हम उतने स्पेस में हम म्यूजिक को लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड स्क्रीन के बारे में। एंड स्क्रीन यूट्यूब का बहुत ही अच्छा फीचर है जो वीडियो के एंड में 5 से 20 सेकंड तक दिखता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस वीडियो पे बढ़िया व्यू आए होते हैं उस वीडियो के एंड पे हम कम व्यू वाली वीडियो को लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके एग्जिस्टिंग वीडियो की ऑडियंस होगी उसको टारगेट कर सकते हैं। अभी इसको लगाना कैसे है यहाँ पे आप देख सकते हो। जब वीडियो का एंड आता है तो यहाँ पे हम 5 से 20 सेकंड तक ये वाला पार्ट लगा सकते हैं। ऐसे करके यहाँ पे हम वीडियो में लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दो वीडियो लगा रखी है, इसको हम और वीडियो अगर लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। जैसे सपोज करो ये वाली वीडियो है, यहाँ पे कुछ वीडियो शो कर रही है। जैसे सपोज करो मैं अभी ये वाली वीडियो लगाना चाहता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो ये वाली वीडियो लग जाएगी। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हो इसको लगाना बहुत ही आसान है। बट क्या है कि मोस्टली यूट्यूबर क्या करते हैं इसको लगाते नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि एक वीडियो पे तो बहुत बढ़िया व्यू आ जाते हैं, जो दूसरा वीडियो होता है उस पर नहीं आते। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस पे बढ़िया व्यू आ जाते हैं तो हम उसके एंड पे ये लगा देंगे। जैसे आपका एक वीडियो है उसी टॉपिक का आपको मिलता जुलता वीडियो दूसरा भी लगा दो।
अभी हमने लगाना नहीं है, इसलिए हम अभी डिस्कार्ड कर देते हैं। अब लास्ट में आता है इन्फो कार्ड। इन्फो कार्ड को हम आई बटन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी वीडियो में आई बटन लगाया हुआ है। आप एक वीडियो में मैक्सिमम 5 आई बटन लगा सकते हो। आई बटन होता क्या है कि आप जैसे कोई वीडियो प्ले होता है, उसमें हम कई बार बोलते हैं कि आपको ये वाला वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करो। जैसे ये वाला अभी चल रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला वीडियो ओपन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी और वीडियो है वो भी प्रमोट हो जाएगी। ये वाले सारे फीचर आप अपलोडेड वीडियो पे अप्लाई कर सकते हो। इससे आपके व्यूज भी बने रहेंगे और आपका वॉच टाइम भी लूज नहीं होगा और आपको वीडियो डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है। आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।